बड़ों में इतना उत्साह नहीं है जितना कि छोटे बच्चों में है। मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंग्लिश का कोरस गाऊंगा। मैं इतना अच्छा गाता तो नहीं हूँ, लेकिन दिल तो मेरा भी करता है गाने का। हालेलुया। Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. It washes white as snow. There is healing in the blood of Jesus. There is healing in the blood of Jesus. There is healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. हालेलुया। धन्यवाद आप सबों को जो मुझे मौका दिया है। मैं पास्टर्स के लिए और जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं उनके लिए, कल पास्टर जॉर्ज मसीह ने मुझे एकदम से बोला कि क्या आप ले सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं जी। आज मेरी मीटिंग थी दोपहर में कहीं और, अभी मैं इसमें जुड़ा हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो संडे आज का जो है उसको पाम संडे कहते हैं। हम लोग जो है बाइबल के अलावा जो कुछ लिखा है उसको हम नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो मानो, हम उनको रोकते नहीं हैं क्योंकि उनकी मर्जी है, अपने है। पाम संडे हो चाहे लेंट डेज हो। गुड फ्राइडे का जो है आपका मीटिंग नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गुड फ्राइडे का ही थोड़ा सा मैसेज रख लूं, ताकि गुड फ्राइडे भी कवर हो जाएगा, ईस्टर भी कवर हो जाएगा, सब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला गया है। कोई लोग उसको दुख वाला शुक्रवार बोलते हैं, केरला वाले कुछ और बोलते हैं, तमिल वाले कुछ और बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही है जो कि गुड फ्राइडे बोला गया है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं क्रूस पे अपने प्राण देता तो आज हमारे को अनंत काल जीवन नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने अपने अपने इंग्लिश में उसको गुड फ्राइडे रखा है। हालेलुया। गुड फ्राइडे हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और ये सारी दुनिया में इसको इस दिन को जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन में मसीह की जो सलीबी मौत को याद दिलाती है, जो हम जो कुछ लोग जो हैं याद ही नहीं है उनको, सारी जिंदगी में सारा साल कुछ नहीं पता होता क्या करते हैं। जब उनको चर्च में मालूम पड़ता है कि लेंट डे स्टार्ट होगा तो उनको हो अभी तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। उनका प्रभु यीशु मसीह लेंट डेज में ही मरता है, बाकी दिनों में नहीं। बाकी दिनों में तो खुशियां मनाते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब लेंट डे से आता है 40 दिन के लिए, वो रोजे रोजे रखता है, दाढ़ी नहीं काटता है, मूछ नहीं काटता है, दारू नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, ऐसे ऐसे मीट नहीं खाता है। ये काम है जो लेंट डेज का है। इनको लेंट डेज की इनको हम ये इन चीजों के ऊपर नहीं है। लेंट डेज का मतलब है उपवास करना, प्रार्थना में रहना, और हमेशा प्रभु यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है उसके ऊपर अपने आप को ध्यान देना। क्योंकि गुड फ्राइडे का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के जो पैदाइश से लेकर सलीबी मौत से जी उठा है तब तक हमें जो है उसके लिए उसको भेजा गया था। और किसी धर्म में इसके बारे में हमें नहीं मिलता है। ना कोई धर्म में ऐसा है जिसने अपनी सलीबी मौत या किसी ने दूसरों के लिए अपना मौत या प्राण दिया हो। हालेलुया। गुड फ्राइडे के मतलब है कि एक आशा, परमेश्वर का प्रेम, विश्वास और पुनर्जीवन। ये जो चीजें हैं हमें गुड फ्राइडे से मालूम पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, कि इतना प्रेम किया, बिना अनलिमिटेड प्रेम, जिसके कारण उसको अपना इकलौता बेटा जो था उसको हमारे लिए दिया, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले। रोमियो की पत्री, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कई आयतें होंगी, जो कुछ लोग हैं वो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, बाद में पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ता रहूंगा। और जहां कहीं भी आपको लगे कुछ भी बोलने के लिए, अपने विदाउट माइक के आप बोल सकते हैं। हालेलुया लिफ्ट करें, हाँ हाथ उठाएं, या हालेलुया बोले, या प्रेज द लॉर्ड बोले, कुछ भी करें।
क्योंकि इससे आपका अप्रिशिएशन होती है और कुछ नहीं है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12वां में लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। पाप एक मनुष्य के द्वारा, वो मनुष्य कहता है पहले आदम ने पाप लाया, दूसरे आदम ने जीवन लाया। एक मनुष्य जो बागे अदन से था वो पाप लेके आया और उसके द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। रोमन्स 3 और 23 में लिखता है, लेटर्स टू द रोमन्स, और उसके 23 में है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हमारे पाप के कारण, हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर की महिमा से ही दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इस करके रोमियो के पत्री 6 और 23 में ऐसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूर तो मृत्यु है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, में आपको आज ये याद दिलाना चाहता हूँ कि गुड फ्राइडे ना आता तो हमारे को अनंत काल का जीवन नहीं मिलता। गुड फ्राइडे अगर ना आता, ना हमारे जितने पाप है वो धुलते या मुक्ति या आजाद, या आज भी हम शैतान के हाथ में बंधे रहते, उसकी गुलामी करते। हालेलुया। उस गुलामी को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करके अपने पुत्र को भेजा। लेकिन जब पहले आदम ने पाप किया, पाप बढ़ता गया। निर्गमन की किताब उसका 25 और 31 बाब तक और 35 और 40 बाब तक पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने एक मूसा को हिदायत करी थी कि एक टबरनैकल बनाया जाए, तंबू बनाया जाए, जहाँ पे वो वास करना चाहता है और लोगों वहां पे आएगा और लोगों के पापों की माफी के लिए प्रायश्चित होगा। हालेलुया। और उसके 3 भाग थे। पहला भाग बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट, पहला भाग को बोलते हैं बाहरी आंगन, इंग्लिश में बोलते हैं आउटर कोर्ट, जहाँ पे एक एक वेदी बनाई जाती है, जहाँ पे बलि किया जाता है बछड़ों के, और जो भी जैसे पाप किए उसके हिसाब से। और एक हौद होता है जहाँ पे वॉश बेसिन बोल सकते हैं हम इंग्लिश में उसको, हाथ और पैर धोने के लिए एक जगह होता है, जिससे पहले कि वो जो जो याजक हैं आगे करे काम करें। और दूसरा क्या कि एक दरवाजा है जिससे अंदर प्रवेश करते हैं, इसमें सब लोग प्रवेश कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही यहाँ पे कोई भी आ सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरा जो स्थान है इसके साथ कनेक्टेड है, वो है पवित्र स्थान, होली प्लेस, पवित्र स्थान। ये कमरा पवित्र है, इसमें ये तंबू का मुख्य भाग है। यहाँ से जितने भी ये कुर्बानियां दी जाती हैं उसको लेके इसके अंदर जाते हैं, और इसके अंदर एक दीपक है और धूप की वेदी है, और यहाँ पे ये सारे वो इंसेंस जो है उसको जलाया जाता है। हालेलुया। तीसरा जगह जो है इसमें, तीसरा भाग, परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, मोस्ट होली प्लेस, होली ऑफ होली प्लेस, किसी भी तरीके से आप इसको कहते हैं। ये तंबू का सबसे अधिक पवित्र भाग है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता सिवाय महायाजक हारून के अलावा। इसके बीच में एक पर्दा है, पर्दे के पीछे परमेश्वर हर साल आता है, और इसके अंदर सबसे जो संदूक, वाचा का संदूक, वाचा का जो संदूक है उसमें है 10 हुक्म उसके अंदर रखा हुआ है, और हारून का ये वाचा का संदूक जो है वो वाचा का संदूक जो है उसके ऊपर हमेशा परमेश्वर की महिमा रहती है, और वो महिमा चमकती रहती है उसके ऊपर। हालेलुया। और हारून ही इसके साथ जाया कर सकता है और कोई नहीं। और उसमें एक पर्दा होता था जिसके पर्दे के पीछे परमेश्वर आता था, और वो उस जो कुर्बानी का जो लहू है जो कुछ है उसमें होता है। इससे पहले कि हारून उसमें दाखिल हो, पहले अपने आप को छिड़क के पवित्र करके उसके अंदर जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये आया कि सबसे बड़ा जो परमेश्वर का जो योजना थी वो सिर्फ 1 साल के लिए माफी होती थी। इब्रियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसके 25 में लिखा है, ये नहीं कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि महायाजक प्रतिवर्ष हर एक दिन दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। हालेलुया। प्रतिवर्ष। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाप तो फाई का वहीं रह गया। हर बार वही वही हिसाब, फिर पाप करना, फिर पाप करना, फिर पाप करना। परमेश्वर ने कहा क्या करूं मैं अब इसका इलाज, कोई सोचता रहा। हालेलुया। जेनेसिस, उत्पत्ति से लेके
मलाकी तक तकरीबन 4000 साल बीत गए, कोई सवाल नहीं, कोई हल नहीं, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया। तो परमेश्वर ने ये जो स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीव हैं, जो कि पंडित हैं जो बाइबल के, उनके हिसाब से क्या है, मलाकी से लेके मत्ती तक 400 साल का गैप था। मलाकी से लेके मत्ती तक 400 साल का गैप था, और वो 400 साल के दौरान में ना परमेश्वर ने कोई अद्भुत कार्य किए, ना परमेश्वर ने कोई प्रवचन दिया, ना परमेश्वर ने किसी नबी को भेजा, ना किसी प्रकार की। वो कहते हैं ये जो 400 साल का समय था, इट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ द नो स्पिरिट, स्पिरिचुअली डार्केस्ट एरा था, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ। हालेलुया। इसका सबूत क्या है? अब बाइबल में तो इसके बारे में नहीं लिखा है, हमने तो सिर्फ पढ़ा है ये किताबों में, और उनके जो स्कॉलर्स ने ऐसे ऐसे कहा है। इसका सबूत है आपके बाइबल में मलाकी और मत्ती के बीच में एक ब्लैंक पेज है। वो ब्लैंक पेज, खाली पेज, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तो इसमें मलयालम में, चाइनीज में, इधर में, अमेरिका में, इंग्लिश में, और अफ्रीका में, कि भी चले, किसी भी बाइबल को निकालो, वो ब्लैंक पेज है। तो वो ब्लैंक पेज को ये स्कॉलर्स बोलते हैं, ये जो ब्लैंक पेज है वो दिखा रहा है कि परमेश्वर की ब्लैंकनेस उस समय में। इसके दौरान परमेश्वर ने अपना एक निर्णय लिया, अपने बेटे को, मत्ती रचित सुसमाचार 1:27 में लिखा कि उसने मरियम को बोला कि मैं एक बेटा दूंगा तुझको, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह होगा, जो दुख उठाएगा दूसरों के लिए, और दूसरों को वो मुक्ति देगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को धरती पर भेजा। हालेलुया। उसने सलीबी मौत मौत से ही उसका मजाक उड़ाया गया। उसको कहा अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। सिपाही लोग उसका मजाक उड़ाया, लेकिन यीशु बिल्कुल शांत रहा और रहा। कील ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कांटों का ताज उसके ऊपर पहनाया गया, बाले से उसके पसली पे मारा गया, खून निकला, पानी निकला। इस दौरान यीशु सलीब पे लटका हुआ 7 ऐसे अल्फाज कहे। कुछ लोग तो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन हम स्टेशन बनाते हैं, लेकिन हम स्टेशन में तो नहीं जाते हैं। हमने तो वही 7 शब्द जो बाइबल में हम पढ़ते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। 7 शब्द जो सलीब से प्रभु यीशु ने कहे हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। मुझे मालूम है टाइम का थोड़ा सा कम ही होगा, तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट करके निकले, क्योंकि 7 को पूरे व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है, और आधा करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना जितना होगा उतना जल्दी कोशिश करूंगा उसको मैं आपको बताने के लिए। पहला वाक्य, जो पहला शब्द जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला है, वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसकी 33 से लेकर 34 तक। जब वो उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उस और उन कुकर्मियों को भी, एक और दहनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठे डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए। क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। देखो पहला अल्फाज मुंह से क्या निकलता है, हे पिता, इन्हें से। हम देखते हैं कि यीशु कितनी गंभीर अवस्था में है, लहू बह रहा है, हाथों पे कील है, दर्द है, सब कुछ है, सिर पे कांटों का ताज है, और सब लोग उससे नफरत करते हैं, क्रूरता करते हैं। यहाँ तक कि फकीर फरीसी, रोमन सिपाही, भीड़, जिन्होंने उस पर थूका, बोला कि इन्हें माफ कर दे, लेकिन यीशु ने कोई बदले में उनका जवाब नहीं दिया, ना बदला लिया, ना किया, बल्कि इन्हें बोला, हे पिता, इन्हें माफ कर दे। इससे मालूम पड़ता है कि उसका दिल कितना बड़ा है, क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा करने के लिए आया था। वो लड़ाई करने, झगड़ा करने इसके लिए नहीं आया था, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए आया था, जो बदले का नहीं बल्कि मुआफी है। अगर वे चाहता तो बदले का जवाब बदले से दे सकता था, इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने हमें, वो शांति का राजकुमार है, वो हमें जो है बदले के लिए नहीं सिखाता है, बल्कि जो तुम्हें दुख तकलीफ दे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उनको माफ करो, बजाय उनको के बाप से बुराई करके उनसे बोल पड़ा, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा ही सबक है, क्योंकि एक माफी देना किसी को इतना आसान काम नहीं है। जिसने, क्या आप माफी कर सकते, दे सकते हैं? अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, आपका बड़ा नुकसान किया हो, बहुत आसान काम नहीं है माफी करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, नहीं जब जी।
जब आप माफी कर देते हैं, जब आप माफी मांग लेते हैं, तो आपके मन को शांति मिल जाती है, आपकी आत्मा को शांति मिल जाती है, आपके जो शारीरिक जितने बोझ है वो हल्के हो जाते हैं। जैसे कि हम एक बैकपैक को ले लेते हैं, और वो बैकपैक के अंदर पूरा इतना वजन है कि उसको उठा नहीं सकते। जब हम उसको नीचे कर लेते हैं, नीचे रख देते हैं, तो हमारा जो है शरीर का वजन सारा हट जाता है। इसी प्रकार से जितना अपना बोझ है, जितना अपना मुश्किल है, जितना अपना तकलीफ है, जब हम माफ कर देते हैं किसी को, वो सारा का सारा बोझ खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमको, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। अभी तो सलीब पे है वो, इसके बाद में ये बात कर, उससे पहले एक बोल दिया था उसने, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हाँ भाइयों, अपने दूसरों को, एक दूसरे को माफ करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुराई का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसको भी दूसरा और फेर दे। हालेलुया। जो कोई एक दूसरे को माफ नहीं करता है, वो शारीरिक और आत्मिक तौर से कमजोर हो जाता है। जो कोई एक दूसरे को माफ नहीं करता है, वो शारीरिक तौर से एक कमजोर हो जाता है, उसकी शांति चली जाती है, और वो अपना नुकसान में ही रहता है, क्रोध लाता है, शैतान का वो गुलाम बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। मरकज हालेलुया। मरकज की किताब 7 और 21 और 23 में लिखा है, चोरी, हत्या, परास्त्रीगमन, लोग, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। हमें एक दूसरे को माफ करना हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 14-15, और यदि तुम 6:14 से 15, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा अपराध भी क्षमा करेगा। हालेलुया। दूसरा शब्द नंबर 2, सेकंड वर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 43वीं आयत। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। क्या है खुशकिस्मत है वो, क्या है खुशकिस्मत है वो अपराधी, क्या है खुशकिस्मत है वो डाकू। पता नहीं कितना बड़ा बड़ा उसने अपराध किए हैं, लेकिन देखो उसके बीच में भाई, देखा जाए, ये दो अपराधी जो है बहुत ही बड़े बड़े खूंखार अपराधी थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं में भी था, और प्रभु यीशु मसीह को सेंटर में डाल रखा था। क्यों सेंटर में रखा था? क्योंकि प्रभु मसीह इनसे भी बड़ा अपराधी था उनके लिए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की निंदा करता था। वो इनका इनका जो अपराध यही है कि परमेश्वर की निंदा करता है, और ये राजद्रोही है, क्योंकि कैसर के खिलाफ बोलता है। हालेलुया। इसलिए उसको, और बाएं तरफ जो डाकू था, वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह को, अगर तू अपने आप को मसीहा कहता है, अगर तू आपको मसीहा कहता है, तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। लेकिन जो दहनी तरफ का अपराधी ने कामते हुए आवाज में कहा, क्या तुम्हें परमेश्वर का डर नहीं है? वो दहने वाला जो है बाएं वाले को कहता है, क्या तुझे परमेश्वर का डर नहीं है? उसको भी वही सजा है जो हमको है, उसको भी वही सजा दी गई जो हमको है। हम तो अपराधी हैं, लेकिन वो तो अपराधी नहीं है। हालेलुया। डाकू खुद कहता है कि वो तो अपराधी नहीं है, सजा, लेकिन वो भी सजा भुगत रहा है। हालेलुया। हाँ। तो और दूसरा एकदम से उसने यीशु की तरफ चेहरा करके उसने कहा, ये क्या? तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, देखो कैसे एड्रेस करता है। उसने कहा, हे यीशु, हे यीशु। बोलने का तरीका बहुत ही हलीम से बोला उसने, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मेरी सुधि लेना। उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। वे ये वही अपराधी है जो सारे जीवन में बुरे काम करते रहे, कितनों को मारा, कितनों का कत्ल किया, कितनों का चोरी किया, कहाँ डाका डाला, सब कुछ करता रहा। जिसको जो कि पक्का नरक का वासी था, ये 101% नरक वासी था। लेकिन जब इसने क्रूस के ऊपर यीशु को अपनाया, यीशु को कहा कि मुझको याद करना। हालेलुया। मुझको याद करना, जैसे उसने कहा मुझको याद करना, उसका उद्धार हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये
उसका कोई कर्म नहीं था, उसका कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह था, जो विश्वास के साथ उसको मिला। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। और ना कर्मों के कारण, ना धर्मों के कारण, ऐसा ही वो अपने आप को घमंडी ना सोचे। इसलिए सिर्फ उसका हम, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारा नहीं वरन परमेश्वर का ये दान है। हालेलुया। क्योंकि मैं जरूर इस पे विश्वास करता हूँ कि इस डाकू ने, इस अपराधी ने जरूरी जो जो प्रभु यीशु मसीह ने पहला अल्फाज जो कहा था, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इसने वो सुना और उसका 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 इसके ऊपर असर हुआ। हालेलुया। जिसके कारण इस डाकी को, इसको रोमियो के पत्री 10 और 9 और 10 आप घर जाके पढ़िए, जिसमें लिखा गया अपने मुंह से अंगीकार करो और हृदय से मानो। और पहला यूहन्ना उसके 1 और 9 में लिखा है कि वो वफादार है, आपके सारे पापों को, अधर्मों को माफ कर देगा। हालेलुया। इसी प्रकार से ये जो राइट साइड में जो अपराधी था, राइट साइड में जो डाकू था, इसको उसको स्वर्ग का सिटीजनशिप मिल गया। मेरे भाइयों, हम लोग अमेरिका के सिटीजन के लिए भागते हैं, कनाडा के लिए भागते हैं, जर्मन के लिए भागते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भागते हैं, के लिए। कोई ये नहीं देखता कि हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए या नहीं। प्रभु मसीह को आज अगर किसी ने नहीं अपनाया है, तो आज वक्त है कि आपको स्वर्ग का सदस्य बनने के लिए उसको अपनाइए। हालेलुया। आइए आगे चलते हैं। तीसरा शब्द जो यीशु ने सलीबी से निकाला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 26 और 27 में, यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। क्या कहा? हे नारी, ये तेरा पुत्र है। इधर नारी कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको उसने उसने कोई नीचा करके बोला या कुछ। नारी एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, क्योंकि वे अभी अभी ये रिस्पेक्टिव वर्ड में यूज किया गया नारी का शब्द जो है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। हालेलुया। ये तेरी माता है। यहाँ पे एक तरीके का सेंटीमेंट आ जाता है, फैमिली सेंटीमेंट। हालेलुया। क्या आता है? फैमिली सेंटीमेंट। ये तो हर एक के घर में होता है। मेरे मेरे अंदाजे से, अगर मेरा जब टाइम आ जाता है तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, बेटो तुमने अपने माँ का ख्याल रखना, अपने बहन का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, ये करना ये करना। ये जेन्युइन फैक्ट्स है जो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये मनुष्य रूपी धारण करके आया था। पहला अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 पहला अध्याय पहले में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। और 14 में लिखा है कि वो वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया चला। देहधारी होके आया, और ये मनुष्य रूपी फीलिंग्स भी इसके अंदर थी। जबकि सलीबी मौत से जाने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दूसरे को देना चाहता था। कुछ जैसे कैथलिक्स हैं, वो कहते हैं का जो दुनियावी बाप था प्रभु यीशु का, वो तो पहले ही मर चुका था। मुझे पता नहीं, बाइबल में कहीं लिखा नहीं, लेकिन वो लोग कहते हैं इस बात को। तो तो वो अपना एक जिम्मेवारी देखे जाए। ये आजकल हमारा ये फर्ज बनता है चैरिटीज के लिए। चर्च का फर्ज है विधवाओं को देखना, गरीबों को देखना, पिछड़ों को देखना, क्योंकि हमारी निजी जीवन मरने से पहले जिम्मेवारी देना जरूरी है। इसीलिए ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि चैरिटीज, विधवाओं को देखना, वो करना, ये करना, उनका देख पालन करना। यही नहीं कि पास्टर जो लोग जो हैं आजकल चर्चों को देखते हैं, आजकल के तो आपको मालूम ही है जो पास्टर जैसे कैसे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता कुछ उसके बारे में, क्योंकि आप सब जानते ही हैं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में, यही नहीं कि इंडिया के अंदर। क्योंकि यहाँ पे बहुत से काम ऐसे उल्टे चीजें, पैसे इकट्ठे होते हैं लेकिन गरीबों को नहीं देते हैं, विधवाओं की देखभाल नहीं करते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं, गरीबों के बच्चों की शादी के, गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि तो उनकी सेवा करो। आप आगे चलते हैं। हम क्या कहा कहते हैं कि यीशु को सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक सूली पर लटकाया गया था। 9 बजे से 12 बजे तक यीशु ने ये 3 लफ्ज कहे। 9 बजे से 12 बजे तक 3 लफ्ज कहे। जब 9 से 12 जब 3 लफ्ज कहे, तो इसको उस टाइम दिन उस सूर्य चमक रहा था। जब सूरज की चमक में इसने दूसरों के लिए बात करी, देखो, दूसरों को माफ कर दो, माफ करो, और उसको उधार दिया, साल्वेशन, आज तुम मेरे साथ हो। तीसरा, माँ को साथ ले जाओ, बेटे को ले जाओ।
तीनों जो है दूसरों की बात हुई है, अपनी पर्सनल बात नहीं, क्योंकि उस टाइम रोशनी थी। लेकिन कहते हैं कि 12 से 3 तक एकदम से अंधेरा छा गया, भूकंप आ गया, क्योंकि तीसरे पहर 15 उसके जो है वो 15 मरकज की किताब 15 और 34 में लिखा है, तीसरे पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। लही लही लामा, ये हिब्रू वर्ड है जो जिसमें इसका मतलब है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये जगह हमें मालूम है कि अंधेरा और रोशनी का कोई मेल नहीं है, क्योंकि अंधेरा और रोशनी का कोई मेल नहीं है। रोशनी लटका हुआ है, चारों तरफ अंधेरा हुआ है, लेकिन ये जो रोशनी है ये भी अंधेरा हो गया है, क्योंकि इसने गत्समनी के अंदर जो जब गया था तो हमारे सब के पाप के प्याले उठा के अपने कांधे पे कलवरी के क्रूस पे आया। जो उसने पाप नहीं किया था, परमेश्वर ने उसके ऊपर भी पाप ला दिया, जिसके कारण यशायाह नबी की किताब उसके 53 और उसके 9 में लिखा है, तो तुम्हारे पाप ने परमेश्वर से हमें दूर कर दिया है। जितने भी हम पापी लोग हैं, जितने पाप करते हैं, वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अति पवित्र है। हमें भी पवित्र होना है। यहाँ पे जो है यही दिखाया गया है। जो अंधेरापन है वो दुनिया को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है, आपको दिखाते हैं कि शैतानी ताकतों को दर्शाता है। जितने अविश्वासी लोग हैं वे सब अंधेरे में हैं, जितने अविश्वासी लोग हैं सब अंधेरे में है, और इस दुनिया के अंधेरे में गुम है, जिसको शैतान काबू करके रखता है। हालेलुया। और शैतान उसका राजा है। यशायाह नबी की किताब 53 बाब उसके 7 में लिखा गया, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह न खोला। उसको मारा कूटा गया लेकिन मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध मेमना था। प्रभु यीशु मसीह एक प्रूवन लैम्ब ऑफ गॉड था, जिसका वध किया गया, हु हैज बीन मर्डर्ड। हालेलुया। यीशु ने उफ तक नहीं किया, और पाप का प्याला जो गत्समनी में उठाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 26 और 39 में लिखा है, फिर वे थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, ये गत्समनी का है ये, और वे प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे ही हो। हालेलुया। यहाँ पे वो पाप का प्याला, वो भरा हुआ सारी दुनिया का पाप का प्याला अपने कांधे पे उठा के वो गया, और चलता गया, जो कलवरी के क्रूस के वो क्रूस का उठा के चल रहा था। इसी आयत को हम देखते हैं, भजन संहिता 22 और 1 में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हालेलुया। मेरा उद्धार कहाँ है? क्योंकि वो उधर दाऊद नबी ये लिखता है इस बात के लिए। हालेलुया। तो हमें मालूम पड़ता है कि दुख और तकलीफ में कभी भी हमें डोलना नहीं चाहिए, परमेश्वर को याद रखना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, वो उसको याद दिला रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि अभी इतनी तकलीफ में है, दुख में है, तूने छोड़ दिया है। लेकिन एक बात बता दूं मेरे भाइयों, क्योंकि जितनी भी तकलीफ हमारी समझ से दूर है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु की जो शांति है हमारे समझ से ऊपर है, और जो शांति देती है इसका कारण हर प्रकार के आंधी और तूफान, और चाहे कितने भी बड़े बड़े तूफान हमारे जीवन में क्यों ना आए, कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, जब प्रभु यीशु मसीह की शांति जो हमारे समझ से ऊपर है जब आ जाती है, तो हम गहरे नींद से सो जाते हैं। जब सवेरे उठते हैं तो सारी शांति थम जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। चाहे हम मौत की घाटी से निकले तो भी हमारे साथ होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। यीशु को उसको अपने लोगों ने, फकी फरीसी अब उसके पिता ने भी छोड़ दिया था। हालेलुया। यीशु को सब ने छोड़ दिया, और जो शुरू से पिता के साथ था, अब ऐसा वक्त आ गया तो उसको माँ पिता को उसको छोड़ना ही था, क्योंकि उसके ऊपर पाप का प्याला लदा हुआ था। जब हम बुरे समय से गुजरते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ और महिमा पर ध्यान देना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ और महिमा पर ध्यान देना है, और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। तो ये हालेलुया। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ होगा। नंबर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28वां नंबर 5वां शब्द जो है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया।
मैं प्यासा हूँ। अगेन फिर से मनुष्य रूपी एक धारण आया इसके अंदर, मैं प्यासा हूँ। क्योंकि पहले जब वो जंगल में 40 दिन के बाद जो आया था तो उसको भूख लगा था, अभी यहाँ पे प्यासा हो, कहता अभी मैं प्यासा हूँ। सलीबी बहुत बहुत भयंकर तकलीफ, और जो गर्मी और खून बहना, घुटन होना और प्यास लगना एक जरूरी बात है, ये लाजमी बात है। लेकिन सलीबी मौत पे कोई पानी नहीं पिलाता है वहां पे। इसको क्या पिलाया गया? सिरका इसके होठों पर लगाया गया, क्योंकि यीशु के इसको सिरका इसके होठों पर लगाया गया। यीशु के मृत्यु के समय भी सारे भविष्यवाणों को पूरी हो रहा था, क्योंकि जितने अल्फाज गए इनकी सबकी भविष्यवाणी हुई है। जो भजन संहिता उसका 69 एंड वर्स 21, उसमें लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, फिर भी उसने कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं लिखा है। ये भविष्यवाणी की गई थी इससे पहले ही कि इसको ये होएगा। हालेलुया। तो कुछ भी हो उसने अपना मुंह है। बाइबल में पानी के लिए बहुत महत्व है। पहला अद्भुत कार्य पानी को दाखरस बनाना, पानी को दाख बनाना। दूसरा सामरिटी औरत, जब सामरिटन औरत जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय में लिखा है, जब यीशु को कुएं पे मिला तो यीशु ने क्या बोला? मैं तुझको वो जीवन का पानी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बेतशेबा पुल में वो पानी में जब वो लकवे के मारो आदमी गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 37 में लिखा है। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास, अभी भी उसको प्यास है मेरे भाइयों, अभी भी प्यास है। हमें भी वही प्यास होना चाहिए आत्माओं को बचाने के लिए, आत्माओं को और उसके लिए, क्योंकि फसल पकी हुई है, फसल तैयार है, काटने वालों की कमी है, अभी भी वो प्यास है। हालेलुया। हम, क्योंकि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह न खोला। हालेलुया। फिर भी कहता है तो मैं प्यासा हूँ। वह 6वां शब्द जो उसने बोला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसकी 30वीं आयत से, जब यीशु ने कहा, वे सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया, पूरा हुआ, फिनिश्ड। हालेलुया, पूरा हुआ। फिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, पूरा हुआ मतलब जो काम उसको सौंपा था, मिशन एकम्प्लिश्ड। हालेलुया, मिशन कम्प्लिश्ड। जो उसको काम दिया गया था उसने पूरा किया। काम क्या काम दिया गया था? काम यही दिया गया था, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दे, हमें अपने खून से खरीद ले, और हमें जो है वो गुलामी से छुड़ा के स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करे। उसने हमारे आज़ादी, पापों से छुटकारा और मुक्ति दिलाई, ताकि हम स्वर्ग में दाखिल हो सके, परमेश्वर से टूटे हुए संबंध को जोड़ सकें। यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, फिर खत्म हुआ, और हम पापियों को अब यीशु इसके बदले में कुछ नहीं उसको देने के लिए सिवाय अपने उसको अंगीकार करने का है। उसने आप सबको अपने लहू से खरीद लिया है। अब हमें क्या करना है? उसके नक्शे कदम पर चलना है। ये रास्ता पृथ्वी से स्वर्ग को नहीं, बल्कि स्वर्ग से धरती को आती है। हालेलुया। ये रास्ता पृथ्वी से स्वर्ग को नहीं, बल्कि स्वर्ग से धरती को आती है। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। हालेलुया। ये स्वर्ग से धरती पे आया। देखो क्या लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार 27वां बाब उसकी 21वीं आयत में 51 आयत में लिखा है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक टुकड़े दो हो गए, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो जो जो टबरनेकल, जो तंबू में पर्दा था, जहां परमेश्वर आया करता था और हारून बाहर खड़ा रहता था उसके, और वो पर्दा फट गया। आज हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस सीधा परमेश्वर को मिलने के लिए, जो हमारा चीफ महायाजक है वो प्रभु यीशु है, उसके द्वारा हम प्रभु यीशु को मिल सकते हैं। इसलिए पर्दा जो था ऊपर से नीचे तक फटा, और लिखा देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए। हालेलुया। इसीलिए हम गाते हैं, तू आया स्वर्ग से धरती पर मेरा कर्ज चुकाने को। हालेलुया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर ने जो उद्धार का काम यीशु को धरती पर आकर पूरा किया और फिनिश हुआ। यीशु के पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होने का कारण आज हम आजाद हैं, आज हम फ्री हैं, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला है, हमारी गुलामी खत्म हो गई है। इसलिए यीशु क्रूस से कहता है, खत्म हो गया, मेरा मिशन अकम्प्लिश्ड, माय फादर इन हेवन, मेरा मिशन जो है खत्म हो गया। यीशु परमेश्वर के सारे हुक्मों को पूरा किया और हमारा उद्धार का काम किया, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। उसने हमसे प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कौन बाप है जो अपना इकलौता बेटा दे सकता है कोई? कोई नहीं दे सकता है। हालेलुया। मैं आपको एक शुरू में बताना था कहानी, नहीं बता सका, अभी बता देता हूँ। हालेलुया। एक पनामा रिवर के ऊपर से ट्रेन का ब्रिज जाता था और सिटी से कोई 5 किलोमीटर आउटर में था। तो वहाँ पे जो है पनामा ब्रिज जो है, रिवर का जो नदी का ब्रिज है, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे लाइन के ऊपर हमेशा एक आदमी रहता है, क्योंकि लाइन को चेंज करना पड़ता है। दो दो ट्रैक हैं, गाड़ी दोनों तरफ से आती है। तो उस दिन क्या हुआ कि एक ट्रैक का जो कील था वो निकल गया। तो बाप का बेटा छुट्टी पे था, बाप और बेटे को लेके आया था। तो बाप ने बेटे को बोला, बेटा ये तेरे को मैं ये उसने मैनुअल लीवर खींचते हैं, आज के जमाने की जैसे ऑटोमेटिक नहीं है बटन, मैनुअल हाथ से खींचना पड़ता है लीवर। हाथ से लीवर खींच के उसको एक पत्थर रख दिया, पत्थर बहुत बड़ा था। और बेटे को बोला, बेटे इस पत्थर के ऊपर तू पकड़ के उसके ऊपर बैठ जा, तू क्योंकि तू छोटा है, कोई 12 साल का बेटा था वो, उसके ऊपर बैठ जा और तू छोड़ना नहीं, जो छोड़ा तो पत्थर तेरे ऊपर पड़ेगा, इसलिए बैठा रहना जब तक मैं ना आऊं। और मैं आगे जाके देखता हूँ लाइन के जो कील निकला है उसके ऊपर मैं एक सरिया लगा के जोड़ देता हूँ ताकि गाड़ी निकल जाए। बाप गया, निकल गया, गाड़ी दोनों तरफ से आई, झटका बहुत लगा। जो गाड़ी का जब लास्ट बोगी निकल के गया तो इतना बड़ा झटका लगा कि वो जो सरिया लगाया था उसने, बाप ने जो सरिया लगाया था पटड़ी के ऊपर, वो सरिया निकल गया। और वो उधर सरिया जैसे निकल गया, इधर से जो लीवर के ऊपर पत्थर रखा था वो पत्थर छूट गया, पत्थर छूट गया। और ये जो था बच्चा पत्थर के नीचे आके मर गया। हालेलुया। दूसरे दिन दूसरे दिन अखबार में बहुत बड़ा बड़ा आता है, एक बाप ने अपने बेटे को कुर्बान करके 4,000 लोगों की जान बचाई जो ट्रेन में थे। हालेलुया। एक बाप ने अपने बेटे को कुर्बान करके 4,000 जो लोगों की अपनी जान बचाई जो जो ट्रेन में थे। तो हालेलुया। अगर वो एक बेटे ने 4,000 बचाया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज के हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए उसने भेजा है, दुनिया के पापों के लिए भेजा है। क्योंकि यीशु ने हमारे उद्धार को अपने लहू से खरीद लिया है मेरे भाइयों और बहनों। अब उसको कुछ हमें देने के लिए है, क्योंकि सलीब जो यीशु का खत्म हुआ है, इट मीन्स सब कुछ फिनिश हो गया है। अब आपके लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ उसके साथ रहना है, क्या स्वर्गीय साथ में उसके साथ रहना है। नंबर 7, 7वां शब्द लूका 23 और 40 में लिखा है, आई कमिट माई स्पिरिट इन टू दाई हैंड, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। हालेलुया। ये और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करा, बड़े उच्च शब्द में, ही क्राइड, इंग्लिश में लिखा ही क्राइड आउट एंड ही सेड। इंग्लिश में क्राई का मतलब रोना नहीं है, क्राई का मतलब ऊंचे शब्द में बोलना है। क्या, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। एक सिपाही बोला, अब इसका परमेश्वर अब कहाँ है? पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, पहले कहते थे मैं ये मंदिर डाल के 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी कुछ भी नहीं करा, मुर्दों को जलाया, इतना कुछ करके अपने आप को नहीं बचा सका। उसकी नजरें अब स्वर्ग की तरफ लगी है, ना कि धरती की तरफ। उसकी नजरें अब स्वर्ग की तरफ लगी है, ना कि धरती की तरफ, क्योंकि उसका काम धरती का खत्म हो गया है। हालेलुया। उसने पिता के ऊपर विश्वास करके इस धरती पर आया, पिता के ऊपर विश्वास रख के इस धरती पे आया, और उसने अपना जो उसको टास्क दिया था, जो मिशन दिया था, वो उसने पूरा किया, मिशन एकम्प्लिश्ड। और उसके बाद वो बोला, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। क्यों देता हूँ तेरे हाथ में? आप देखते हैं, उसने सांप का सर को कुचला, मृत्यु पर विजय पाई, और बोला सब कुछ खत्म हुआ, शैतान को हराया, उसको सेना उस शैतान की जो सेनाएं थी उसको खत्म किया, और हमें छुटकारा दिलाया, परमेश्वर के नजदीक लाया। और आखिरी जो शब्द यीशु ने बोले वो जबूर, साम या भजन संहिता 31 और के 5 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर
मुक्त किया है। हालेलुया। ये देखिए, ये कहते हैं कि यहूदी लोग उस टाइम अपने बच्चों को रोज यही सिखाते थे कि सोने से पहले तुमने ये बात कहना है कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर। वो उस टाइम का ये स्लोगन था। ये स्लोगन प्रभु यीशु मसीह ने भी वही बोला, क्योंकि उसको पता था कि दुनियावी मौत तो मैंने सह ली है, लेकिन इसको बचाने के लिए मैं अपने पिता के पास जाना है, तो वो ही मेरे आत्मा को बचा सकता है। ये आयत यहूदी लोग अपने बच्चों को सिखाते थे सोते समय। आयत आयत बोल के सोना जरूरी था इनके लिए। इसी प्रकार से यीशु का विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर नहीं था, बल्कि वे अपने पिता के बाजू में सोना भी चाहता था। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों, वो हमें अपनी वो अपने परों में छुपा के रखना चाहता है। जब आखिरी शब्द बोलता है, इसका मतलब मिशन अगर मैंने अपना काम किया है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि क्या आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने को तैयार है। उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे ही सारे आसमान और धरती का करता रहता है। यीशु ने हमें सिखाया है कि विश्वास के साथ शैतान का सामना करो, मृत्यु से मत डरो, कि हम सब अनंत काल का जीवन मिल चुकी है। हमें अब किसी से डरने की नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 बाप उसकी 55 आयत से 7 में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। परमेश्वर ने अपने बेटे को बेच के उसने मृत्यु के ऊपर विजय पा ली है। अब वो मृत्यु जो बागे अदन से हमें मिली है, वो मृत्यु, वो श्राप, वो सब प्रभु यीशु मसीह की चली मौत सहने से तो सारा कुछ है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब की पत्री 4 और 7 में यही लिखा हुआ है। हालेलुया। हमें हमें अपनी जिंदगी में ये 7 अल्फाजों के महत्वता है, इसको पूर्ण रूप से अपनाना है और जीवन में ये करना है। पहले 3 वाक्य जो है उसमें पहले माफी का है। जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे उद्धार का कोई फायदा नहीं है। यही प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है। पहले तुम माफ करो तो तुमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। जब तुमको स्वर्ग का राज्य मिलो तो तुम दूसरों की सेवा करना शुरू करो। यही आयत नंबर 3 में है, जो जो बोला है, माँ ये तेरा बेटा, बेटा ये तेरी माँ। हालेलुया। हम ये चीजों को अपने जीवन में अपनाना है। जब यह दुख या तकलीफ आए तो उसके ऊपर रो, उसको बोलो और पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ, और आराम से सो जाओ। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस वचन को सुनने से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।